डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वैलेंस और ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंस और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जनरली नाउ डेज मतलब आजकल हम क्या करते हैं, वैलेंसी की जगह पर किसका यूज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। जनरली जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम किसी कंपाउंड में, कोई भी परमाणु किसी यौगिक में कितने बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, वैलेंसी, या क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, तो किसी भी परमाणु पर कितने पॉजिटिव आ सकते हैं या कितने चार्ज आएंगे वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे मैं बात करता हूं कि कार्बन जो है, जैसे CH4 में कार्बन बेटा कहीं ना कहीं कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है बेटा, 4 है। क्लियर है दोस्तों? NH3 की बात करते हैं, NH3 में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ रखा है, 3 बॉन्ड से जुड़ रखा है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है बेटा, 3 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले इनका डिस्कस करते हैं बेटा कि जो आवर्त सारणी है उसमें इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, जनरली हम बात करते हैं किस ब्लॉक की, S ब्लॉक की एंड P ब्लॉक की। D ब्लॉक की वैलेंसी का हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है बेटा, चेंज रहता है, परिवर्तित रहता है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स है, उनकी जो क्या रहती है बेटा, वैलेंसी जो रहती है वो कितनी रहती है बेटा, 1 रहती है। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप की जो वैलेंसी रहती है वो कितनी रहती है, 2 रहती है। 13 ग्रुप की जो वैलेंसी रहती है, जनरली याद रखना ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, 13 ग्रुप्स वैलेंसी, और यहां पर वैलेंसी, या मैं ये लिख लूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर मैं लिख लेता हूं वैलेंसी, क्या लिख लेता हूं, वैलेंसी। ठीक है भाई, तो 13 ग्रुप के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 3। 14 वाले के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। 15 वाले के कितने रहते हैं, 5। 16 वाले के कितने रहते हैं, 6। 17 वाले के कितने रहते हैं बेटा, 7। और 18 ग्रुप्स यानी आपके इनर्ट गैस के कितने रहते हैं बेटा, 8 रहते हैं। याद करने की ट्रिक्स आप देखो, इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 है। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितने बेटा, 2 हैं। इसे देखो 13 से लास्ट में 3 है, 3 से 4 4 5 5 6 6 7 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब वैलेंसी की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 रहती है, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी रहती है, 2 रहती है। 2 वैलेंसी का मतलब है, एक वैलेंसी का मतलब ये अपने ये या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए या अपने लास्ट सेल या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई, इनकी वैलेंसी 3 रहती है, इनकी वैलेंसी 4 रहती है, इनकी वैलेंसी 3 रहती है, इनकी वैलेंसी कितनी रहती है, 2 रहती है, इनकी वैलेंसी कितनी रहती है, 1 रहती है, इनकी वैलेंसी क्या रहती है, 0 रहती है। लेकिन ध्यान देना, कार्बन की वैलेंसी 4 के बाद अगर नाइट्रोजन ग्रुप्स की बात करते हैं तो इनकी मैक्सिमम जो वैलेंसी रहती है वो 5, इनकी जो मैक्सिमम वैलेंसी रहती है बेटा वो 6, इनकी मैक्सिमम वैलेंसी 1 से लेकर कहां तक रहती है बेटा, 7, और इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी रहती है, 8 रहती है। जनरली इनर्ट गैस क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनके भी कुछ कंपाउंड क्या गए हैं बेटा, अर्थ में पाए गए हैं, ऑपरेंट किए गए हैं, जिनमें इनकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी पाई गई बेटा, 8 पाई गई है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। आप ये भी देख रहे हो कि सर कहीं ना कहीं लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो पहले 1 से 4 तक वैलेंसी बढ़ रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये स्टेबल वैलेंसी है, ऊपर वाली 3 2 1 0, और नीचे वाली क्या है, स्टेबल तो है लेकिन कम ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये 5 6 7 और 8 क्या रखते हैं, वैलेंसी रखते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर।
मैंने कहा आजकल हम वैलेंसी की जगह पर ऑक्सीडेशन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ऑक्सीडेशन का उपयोग जो करते हैं बेटा, जनरली मैं दो कंपाउंड लिख रहा हूं, एक है बेटा मेरे पास ONA2O और एक है बेटा मेरे पास OF2। देखो सोडियम है, मेटल्स है, तो सोडियम पर कितने पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक सोडियम पर, दूसरे सोडियम पर दूसरा पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पर कितने नेगेटिव, दो नेगेटिव। तो ये इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां पर देखो ऑक्सीजन की +2 है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन की यहां पर एक नेगेटिव और दूसरे फ्लोरीन की एक नेगेटिव। क्लियर है। इससे यह भी पता चलता है यहां पर ज्यादा जो क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कौन है बेटा, सोडियम है। फिर कौन है बेटा, ऑक्सीजन है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन है। और इससे एक चीज का पता चलता है, किसी भी फॉर्मूले को जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट किस वाले को लिखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, कम होती है। यहां पर इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सोडियम की, तो सोडियम पहले लिख दिया। इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो किसकी है बेटा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। ठीक है, तो इसी के साथ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप एंड विकर्ण संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है विकर्ण संबंध, तो जान लेते हैं। देखो कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो अपने सेकेंड ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से क्या रखते हैं बेटा, रिलेशनशिप रखते हैं, यानी कुछ क्या रखते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण संबंध या क्या कह लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ तत्व अन्य वर्ग के या ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तत्वों के साथ समानता दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनल क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या रखते हैं बेटा, रिलेशनशिप रखते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे आपका लिथियम है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ रिलेशनशिप रखता है। लिथियम किसके साथ, तो मैग्नीशियम के साथ कुछ सिमिलरिटीज रखता है। और जो Be है आपका, वो सेकेंड ग्रुप के एल्यूमिनियम के साथ क्या रखता है बेटा, डायगोनल क्या रखता है, रिलेशनशिप रखता है। और जो आपका बोरोन है, वो सेकेंड ग्रुप के सिलिकॉन के साथ क्या रखता है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। ठीक है भाई, क्यों, देखो बोरोन भी कहीं ना कहीं एक बोरोन का एलिमेंट ऐसे मतलब अभी भी मतलब ये कह सकते हो ज्ञात है, जिसमें बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, और सिलिकॉन की वैलेंसी भी कितनी रहती है बेटा, 4 रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ क्या रख रहे हैं, सिमिलरिटी रख रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायगोनल रिलेशनशिप के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। रिएक्टिविटी यानी रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी क्या कह सकते हैं, रिएक्टिविटी कह सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, ध्यान देना, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, यानी क्या होगी, ऋणात्मक, या क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी, वही सबसे ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, रिएक्टिव रहते हैं। वही सबसे ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, आपके क्या रहते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ध्यान से सुनना, जिसकी डेल एच यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा ऋणात्मक रहती है, वही एलिमेंट सबसे ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, रिएक्टिव रहते हैं।
जनरली जो ये नेगेटिव रहता है ये कहीं ना कहीं नॉन मेटल यानी अधातु रहते हैं, और जो ये नेगेटिव रहता है डेल एच कहीं ना कहीं ये क्या रहते हैं बेटा, धातु रहते हैं। और हमें पता है कि 17 ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आयोनिक कंपाउंड का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं तो जैसे मैं लिख लूं Na, और 17 ग्रुप की बात करता हूं तो कौन है, Cl। तो ये दोनों आसानी से क्या कर देते हैं बेटा, बॉन्ड बना देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सोडियम मेटल है और इसकी डेल एच की वैल्यू क्या रहती है बेटा, नेगेटिव रहती है, और ये क्लोरीन जो है वो कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स है, तो इसके लिए डेल EgS की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है बेटा, नेगेटिव रहती है। क्लियर है? तो यहां से एक रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, जिसका डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जिसकी डेल Eg की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है दोस्तों? और अब समझते हैं कि सबसे नेगेटिव जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किस ग्रुप की होती है बेटा, फर्स्ट ग्रुप की, यानी किसकी, एल्कली मेटल्स की होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सबसे नेगेटिव होती है वो किसकी रहती है बेटा, हैलोजेंस की रहती है। किसकी रहती है, हैलोजेंस की रहती है। क्लियर है दोस्तों? और इससे एक और चीज हमें पता चलती है सर कि अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो फर्स्ट ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव एंड 17 ग्रुप सबसे ज्यादा क्या रहते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्यों रिएक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। 17 ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल EgH की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही नेगेटिव या कम होती है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं पूछूं कि ऐसा मेटल का कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल का फर्स्ट ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं पूछूं नॉन मेटल्स का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो 17 ग्रुप सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, आयरन एंथैल्पी किसकी होती है, कहीं ना कहीं फ्रांसियम की सबसे नेगेटिव क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव किसकी होती है, तो सबसे नेगेटिव जो होती है वो किसकी होती है बेटा, फ्लोरीन की होती है। यानी फ्रांसियम और अगर फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या बेटा, डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। मेरा नाम अजय सिंह, और इसी के साथ अगले चैप्टर की स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।